सागर जी, मुंबई से। राधे राधे। महाराज जी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ से भगवत प्राप्ति हो सकती है? मोक्ष की आकांक्षा रखने वाला भगवत दर्शन की आकांक्षा नहीं रखता। भगवत दर्शन की आकांक्षा रखने वाला मोक्ष की आकांक्षा नहीं रखता। तो जब हम धर्मपूर्वक अर्थ कमाते हैं और धर्म से युक्त कामनाओं का पोषण करते हैं तो हम मोक्ष के मार्ग के पथिक बन सकते हैं। यदि केवल अर्थ और काम तो फिर वो पिशाचवत हो जाता है। जब धर्म से अर्थ कमाया गया और धर्म युक्त ही कामनाओं की पूर्ति की गई तो मोक्ष अभिलाषा जागृत हो जाती है और फिर मोक्ष पथ ज्ञान मार्ग सांख्य योग, इसके द्वारा हम फिर मोक्ष पदवी को प्राप्त करते हैं। लेकिन इसमें भगवान के श्री विग्रह के दर्शन की आकांक्षा नहीं होती, इसमें अपने मोक्ष की आकांक्षा होती है। और जब हम भक्ति से चलते हैं तब हमें भगवान के साक्षात्कार की प्रबल लालसा। मैं एक बार अपने प्रभु को देखूं, मैं एक बार अपने प्रभु से बात करूं, कैसे हैं मेरे प्रभु, कैसा उनका स्वभाव, कैसी महिमा, कैसा गुण, जो हम शास्त्रों में पढ़ते रहे उसे हम अनुभव करना चाहते हैं। इसलिए न मोक्षास्य आकांक्षा, उसके अंदर मोक्ष की आकांक्षा नहीं होती। न विभव आंछा पिचन में, वो वैभव की भी आकांक्षा नहीं करता है। वो केवल श्री चरणों की सेवा। दीयमानम न गृहणन्ति मिनामत सेवनम जना। मोक्ष आदि देने पर भी भक्त स्वीकार नहीं करता, वो भगवान के श्रीअंग की सेवा चाहता है, वो भगवान के श्रीअंग का सानिध्य चाहता है, वो भगवान से प्रेम चाहता है। तो दो मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग जिसमें मोक्ष और एक भक्ति मार्ग जिसमें प्रेम, जिसमें भगवान का साक्षात्कार, भगवान की रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी, इसमें डूबना। महाराज जी, भागवत धर्म का पोषण कैसे? लोक धर्म का जब हम समर्पण कर देते हैं तब भागवत धर्म का उदय होता है। भागवत धर्म का उदय भागवत महापुरुषों से होता है। भागवत कहते हैं भक्तजनों को। जब हम भक्तजनों का संग करते हैं और धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुषन जहि काम तृष्णाम। जो लोक धर्म का समर्पण कर देता है भगवान के चरणों में, त्याग का मतलब समर्पण होता है, तो उसके हृदय में भागवत धर्म आता है। और भागवत धर्म की वृद्धि होती है संत महापुरुषों की सेवा से। और संत महापुरुषों की सेवा तभी सफल होती है जब तृष्णा और कामना का त्याग किया जाता है।